शीघ्रता से त्यागी भवन पहुंच जाएं। बीना बहन जी, ओम नमः सिद्धेभ्या। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज 15 जनवरी है। ज्योतिषियों के अनुसार आज मकर संक्रांति का पर्व माना गया है और सारे देश के अंदर इसे मकर संक्रांति, पोंगल आदि नामों से मनाया जा रहा है। जो भी है, कुल मिलाकर के सूर्य अब मकर राशि में आ गया है और दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर युग बढ़ गया है। सारे शुभ कार्यों के लिए अब कल से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। शादी, विवाह, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, महामहोत्सव आदि के कार्यक्रम जो उत्तरायण में करने के लिए शास्त्र में आदेश है जिनका, वे सब कार्य अब कल से ही प्रारंभ होने वाले हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बैठ करके हम सब भगवान ऋषभ देव की आराधना करते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में निरंतर प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक धर्म ध्यान करते हैं और ज्ञानोपयोग में लीन रहते हैं। कल और आज की संक्रांति काल को देखते हुए आगम ग्रंथों के स्वाध्याय को बंद किया गया, इसलिए आपने कल भी सेठ सुदर्शन जी की कथा सुनी। क्या अभिषेक में कितनी देर है? दिखा नहीं तो दिखा। तो आज भी सुनी। आज पौष शुक्ला पंचमी का दिन सुदर्शन सेठ सिद्ध परमेष्ठी भगवान के सिद्धत्व का दिवस है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया 8 कर्मों को नष्ट करके, और इस उपलक्ष्य में प्रातःकाल आप सभी ने पूजन किया और निर्वाण लाडू भी चढ़ाया। ध्यान रखना है, बिहार प्रांत में पटना के अंदर गुलजार बाग स्थान है जहाँ कमल दह का स्थान सुदर्शन सेठ की सिद्ध भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोगों ने उसके दर्शन भी किए हैं। वहाँ का दृश्य आप सबने देखा भी है। ये क्या दिखा रहे हो? सीधा करो, रोटेट का। तो अभी वहाँ पर सेठ सुदर्शन की प्रतिमा और जिन मंदिर में विराजमान भगवंतों की प्रतिमा का अभिषेक भी वहाँ से दिखा रहे हैं। कौन है? चिरंजी लाल जी, सुमती बाई की हैं? मनीष जैन उनके पुत्र है ना। तो अगर दिखा रहे हो तो पहले अभिषेक दिखाना है क्या? तो फिर अभी कथा प्रारंभ करते हैं। सेठ सुदर्शन के बारे में आपने जाना कि चंपापुर के सेठ वृषभदास की धर्मपत्नी जिनमती से एक सुभग वाले का जीव जन्म लेता है। उसने पूर्व जन्म में सुभग ग्वाले की पर्याय में मुनिराज से नमो अरिहंताणम मंत्र को प्राप्त करके और अपने मन को पवित्र किया था, और उसकी फलस्वरूप उसने सेठानी के गर्भ से जन्म लिया। और आप पहुंच गए हैं कहाँ तक कि सुदर्शन का विवाह एक मनोरमा नाम की कन्या से हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। पुनः उस नगर के राजा धात्रीवाहन की पत्नी रानी उसके रूप पर मोहित होकर के और उसे फंसाने का षड्यंत्र करती है। अपने महल के अंदर उसे जबरदस्ती उठवा करके और उसके साथ कुछ चेष्टा करती है। पुनः जब सेठ सुदर्शन अपने ब्रह्मचर्य से, अपने शील से डिगते नहीं, प्रातःकाल वह शोर मचाती है
अपने पति को दिग्भ्रमित करके सुदर्शन सेठ को व्यभिचारी सिद्ध करके उसे सूली की सजा दिलवाती है। लेकिन वन देवता चमत्कार दिखाते हैं और सुदर्शन सेठ के ऊपर तलवार के प्रहार की जगह फूलों की माला डल जाती है और सबको असली बात पता चल जाती है। आगे क्या होता है कि सुदर्शन सेठ जिन मंदिर में जाकर मुनिराज विमल वाहन से जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। संसार को उनने देख लिया, उसे त्याग का शुभ संदेश दिया। आत्मिक सुख शास्त्रों में अविनश्वर माना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। मनोरमा ने बहुत विलाप किया, बोली मुझको क्यों त्याग दिया। घर चलो नाथ ये तो है दुष्ट जमाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। राजा ने क्षमा याचना की, गलती स्वीकार प्रार्थना की। हे राज श्रेष्ठ तुमने ये नियम क्यों ठाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। मुनिराज विमल वाहन जी से दीक्षा ली सेठ सुदर्शन ने। घोराति घोर तप कर निज को पहचाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। यह दृश्य देख राजा ने भी निज राज त्याग दीक्षा ले ली। कर पुत्र को राज तिलक धारा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। चलो सेठ सुदर्शन सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभाव, सेठ सुदर्शन के लिए इस घटना ने त्याग मार्ग के रास्ते खोल दिए और उनकी पत्नी मनोरमा के लिए वह एक ट्रेजेडी बनकर के रह गया कि अच्छा भला सुख के दिन चल रहे थे और एक नारी के कारण, उसके षड्यंत्र के कारण सेठ सुदर्शन को संसार की अस्थिरता से अरुचि हो गई। अविनश्वर पद को पाने के लिए वे लालायित हो उठे। आप सबको यहाँ जानना है कि शील धुरंधर सुदर्शन सेठ को राजा ने जब सूली की सजा सुनाई, उसी समय सुदर्शन ने नियम ले लिया था, यदि मैं इस उपसर्ग से बच गया तो दीक्षा ग्रहण करूंगा, वापस मैं संसार में नहीं जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने नियम का पालन किया, यानी बच गए। तो अपने नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करके बहुत पत्नी के समझाने पर, विलाप करने पर भी उन्होंने जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण करने का अपना संकल्प नहीं छोड़ा और गुरु संघ के साथ विहार करके, यानी कि विमल वाहन मुनिराज से दीक्षा ले ली और अपने गुरु संघ के साथ विहार करके एक बार
पटना के उद्यान में पहुंचकर तपस्या में ध्यान लीन हो गए। चंपापुर से ही वो पटना आ गए। अचानक एक दिन आकाश मार्ग से जाता हुआ एक देव विमान वहां आते आते रुक गया। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि उस रानी का जीव यहाँ भी छोड़ता नहीं है। जब राजा के द्वारा त्याग कर दी गई रानी, उसे देश निकाला, दंड दे दिया गया, वह आर्त रौद्र ध्यान से मर करके और व्यंतरनी हो जाती है। अगले भाव में जाकर रानी अभयमती का जीव उस आकाश मार्ग से जाते हुए विमान के अंदर था, जो आर्त ध्यान से मर करके व्यंतरनी हुई थी। उसने नीचे सुदर्शन को देखा, पहचान गई वो कि ये वही है जिसने मुझे राज दंड दिलाया। उसने प्रतिशोध का बदला लेना सोच लिया और नीचे उतर पड़ी अपने विमान से। वह व्यंतरनी उसने सुदर्शन मुनिराज पर पुनः उपसर्ग करना शुरू कर दिया। ये हैं, देखो, आर्त रौद्र ध्यान से मरने के परिणाम। पिछले भाव में तो उसने दुख दिया ही, अब इस भाव में भी व्यंतरनी बन करके और सुदर्शन मुनिराज पर उपसर्ग करती है। तब क्या होता है कि जानिए आप कि व्यंतरनी उनके ऊपर कैसे उपसर्ग करती है कि ध्यान से डिग जाएं, पुनः इनका संसार बढ़ जाए, नरक तिरंज गति में जाकर ये भी कष्ट को उठाएं। इस भाव से व्यंतरनी ने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। कहती है, काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना, काम बना अब काम बना, मेरा तो अब काम बना। मुझे इसने सताया अब ध्यान लगा, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना। यानी अब मेरा काम बना है, क्योंकि अब ये ध्यान में बैठा है, अब ये कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं अब इसको दिखाऊंगी, अब इसे मजा चखाऊंगी। ओले पत्थर बरसा करके मैं उपसर्ग करूंगी, नाच नाच कर इसे रिझा कर ध्यान न करने दूंगी, इसे मार गिराऊं, इसे सबक सिखाऊं, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना। मुझे इसने सताया अब ध्यान लगाया, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना। देखो क्या होता है, जो दुर्जन लोग होते हैं वो कभी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते, वे सकारात्मक सोच से परे होते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उन्हें कोई कितना भी सताए, सन्मार्ग पर चलते हैं, वे किसी दूसरे से बदला लेने का भाव नहीं रखते। जैन धर्म के इस सिद्धांत को आपको जानना पड़ेगा कि जो वास्तविक सम्यक दृष्टि होते हैं, वे कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं करते। और जो दुर्जन होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे हमेशा दूसरों से बदला लेने की भावना करते हैं। जैसे आपने भगवान पार्श्वनाथ के भवों को भी सुना है कि कमठ ने किस प्रकार भव में मरुभूति से बदला लिया, लेकिन मरुभूति ने कभी कमठ के साथ बदला लेने की भावना नहीं की, इसीलिए वे तो बन गए तीर्थंकर और कमठ उन्हें भव में दुख देता रहा। आखिर जा करके मरुभूति की क्षमा ने, मरुभूति के धैर्य ने कमठ को भी, कमठचर जीव जो संवर नाम का ज्योतिषी देव था, जिसने अंतिम बार पार्श्वनाथ को कष्ट देने का निश्चय कर लिया था, उसे भी आखिर उनके चरणों में झुकना पड़ा। यानी क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो दुर्जनों को भी अपने वश में कर लेती है। तो भव्यात्माओं, सब मिल करके एक बार बोलेंगे, उपसर्ग सहिष्णु महामुनि श्री सुदर्शन महाराज की जय। वे मुनिराज धैर्य पूर्वक व्यंतरनी के भयंकर उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। तभी पुनः वही वन देवता प्रकट होकर उस देवी को ललकारता है जिसने चंपापुर में सुदर्शन की रक्षा की थी। दोनों का परस्पर में युद्ध होता है और यक्षदेव उस व्यंतरनी को भगा देता है। महापुरुषों की सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वन देवताओं के भी आसन कंपायमान हो जाया करते थे। ये चतुर्थ काल की घटना है, चूंकि
भगवान महावीर के तीर्थ काल में ये घटित हुआ। आज भी चाहे वो परोक्ष रूप से महापुरुषों की रक्षा जरूर होती है। तो इधर महामुनि सुदर्शन धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान पर पहुंच जाते हैं। यानी जब उपसर्ग चल रहा है, मुनिराज चिंतन करते हैं 12 भावनाओं का, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट हैं पर हैं परिजन लोय। और उस व्यंतरणी के प्रति भी कोई बदला लेने की भावना, कोई दुश्मनी की भावना नहीं रखते हैं, केवल अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। और आत्मा के ध्यान में लीन होने के कारण तुरंत वे घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, इन कर्मों को नष्ट करते ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुरंत उनकी गंध कुटी कुबेर आकर के बना देते हैं। इस धरती से 20,000 हाथ ऊपर अधर आकाश में वे अपनी गंध कुटी के अंदर केवली सुदर्शन के रूप में विराजमान हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, तीर्थंकर भगवान का तो पूरा समोसरण बनता है, लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं, सिद्ध पद प्राप्त करने वाले असंख्य मुनिराज होते हैं, उन सबकी गंध कुटी बनती है। यानी गंध कुटी जो समोसरण के बीचों बीच में होती है, वहाँ तक बनती है और उसमें 12 सभाएं बनती हैं, जिनमें भविजन बैठ करके और केवली भगवान का उपदेश श्रवण करते हैं। तो ऐसे सुदर्शन मुनिराज भी गंध कुटी में विराजमान हो जाते हैं। सब मिल करके उन भगवान की वंदना कीजिए। जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज, बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज। सारे उपसर्गों को जीता, जीवन संघर्षों में बीता, गंध कुटी प्रभु बन गंध कुटी में विराजे, सेठ सुदर्शन प्रभु बन राजे, चार घातिया कर्म विनाश, चार घातिया कर्म विनाश, बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज, जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज। व्यंतरिणी ने भी देखी महिमा, सेठ सुदर्शन की तप महिमा, पश्चाताप किया तब उसने, आई प्रभु का प्रवचन सुनने, आई प्रभु का प्रवचन सुनने, व्यंतरणी का झुक गया माथ, व्यंतरणी का झुक गया माथ, बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय भगवान, जय मुनिराज बोलो ज्ञानी मुनि। दिव्य ध्वनि अब खिर गई प्रभु की, जिनवर सेठ सुदर्शन जी की, जाति विरोधी जीव परस्पर मैत्री भाव युक्त थे वहाँ पर, नमन चंदना मति करे आज, नमन चंदना मति करे आज, बोलो जय मुनिराज केवल ज्ञानी मुनिराज, जय मुनिराज केवल ज्ञानी जिनराज। इस प्रकार से केवल ज्ञानी जिनराज सुदर्शन जी को देख करके, उनके तप की महिमा, उनके केवल ज्ञान की महिमा को देखकर व्यंतरणी को भी सम्यक्त हो जाता है। वह भी आकर के गंध कुटी में बैठकर प्रवचन सुनती है।
इस प्रकार से भव्यों को दिव्य ध्वनि का पान कराते हुए केवली सुदर्शन एक दिन योग निरोध करके ध्यानस्थ हो गए और पौष शुक्ला पंचमी आज की ही तिथि आई थी। तब उस तिथि के पवित्र मुहूर्त में अघातिया कर्मों का भी नाश करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। पटना का गुलजार बाग आज भी सेठ सुदर्शन का निर्वाण धाम सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। जो गुलजार बाग सिद्ध क्षेत्र की उन सिद्ध परमेष्ठी सुदर्शन भगवान को अनंत शाह नमन करते हुए यही भावना भाना है कि सेठ सुदर्शन के समान हमें भी ब्रह्मचर्य व्रत शील व्रत के पालन की दृढ़ता प्राप्त हो एवं उपसर्ग भी सहन करने की क्षमता प्राप्त हो। अंत में सब मिलकर के बोलिएगा, सुदर्शन जिन राज को निर्माण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। वाले ने मुनि की सेवा करके सेठ सुदर्शन का पद पाया था, पद पाया था। वहाँ पे अनेकों उपसर्ग सह करके ग्रह त्याग कर मुनि पद पाया था, मुनि पद अपनाया था। ध्यान करके उनको केवल ज्ञान हो गया, नभ में गंधे कुटी का निर्माण हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। पौष शुक्ल पंचमी को उन्होंने कर्म अघाती नाश किया था, नाश किया था। भव भव भ्रमण समापन करके सिद्ध शिला पर वास किया था, वास किया था। चंद नामती उन प्रभु का नाम हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। आत्मा परमात्मा भगवान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। चलो सेठ सुदर्शन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। गुलजार बाग सिद्ध क्षेत्र की जय। सुदर्शन के निर्वाण दिवस की जय। इस प्रकार से आज के दिन सुदर्शन सेठ का निर्वाण हुआ और ये चूंकि हमें शास्त्र में मिल गया इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र मानते हुए हमने सेठ सुदर्शन जी की आपको पूजन कराई, उनका निर्वाण लड्डू चढ़ाया। इस कथानक से आपको सबको ध्यान देना है कि जब एक ग्वाले जैसे जीव ने मुनिराज का थोड़ा सा सत्संग किया, उनकी सेवा करके एक मंत्र के अनुष्ठान के बल पर वह सुदर्शन बन गया और एक उपसर्ग को झेल करके उसने कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो हम सब भी जिन्होंने जैन कुल के अंदर जन्म लिया है, जिन्होंने कर्म सिद्धांत को जाना है, उन हम सबको यही भावना भानी है कि महामंत्र नमोकार के ऊपर अटूट श्रद्धा रखें। यह अपराजित मंत्र है और इसे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसे जपें और सुदर्शन सेठ भगवान सिद्ध परमेष्ठी से यही प्रार्थना करें कि आपके जैसे उपसर्ग को सहन करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाए। तो ये कथानक पढ़ना सुनना आप सबके लिए हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। कम से कम उपसर्ग ना सहन कर सकें तो कम से कम किसी को कटु शब्द कहने का भाव ना बनाए और यदि कोई कह रहा है तो सहन करने की हमें क्षमता प्राप्त हो। इस प्रकार से आपने 2 दिन के अंदर संक्रांति के पर्व का लाभ उठाया और सुदर्शन सेठ के काव्य कथानक को आप सब ने बहुत रुचि से सुना। पुनः कल से अपना गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय कक्षा उसी प्रकार से चलेगी, संस्कृत व्याकरण भी चलेगी
और संस्कृत व्याकरण के 60 सूत्रों की परीक्षा आपकी 31 दिसंबर को ली जाएगी, इसी समय 3:30 बजे। तो आप सबको अब व्याकरण में पूरा उपयोग लगाना है। सरल व्याकरण है और उसकी परीक्षा देने के बाद हम आपको आगे सिखाएंगे कि किस प्रकार से हाँ 31 जनवरी 2024, अभी 23 से आ रहे हैं ना, तो 24 में 23 ही याद आता है। 31 जनवरी 2024 को आपको संस्कृत व्याकरण की परीक्षा देना है और गोमट सार जीवकांड के अध्ययन को करते रहना है। हम इसके बाद आपको अनुवाद करने की स्टाइल सिखाएंगे कि किस प्रकार से परस्पर में बोलने के भी छोटे छोटे वाक्य आप बना सकें। कर्ता, क्रिया और कर्म की पहचान करके आप सबको अपने संस्कृत ज्ञान को परिमार्जित करते रहना है। ये छोटा सा प्रकरण संधि प्रकरण था कि कैसे शब्दों को जोड़ करके और उनकी संधि की जाती है और संधि युक्त शब्दों को कैसे अलग अलग करके विग्रह उनका किया जाता है। तो ऐसे आप ज्ञान को प्राप्त करते रहें ताकि आपको कभी वक्तामर पढ़ना है, तत्वार सूत्र पढ़ना है, उसके उच्चारण को कहाँ अनुस्वार है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ बिंदी है, कहाँ छोटा आकार है, कहाँ पर हलंत है, कहाँ केवल व्यंजन है, कहाँ स्वर से युक्त व्यंजन है, इन सब का उच्चारण ये शब्द शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि कहलाती है। उस शुद्धि के साथ जब पाठ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर पुण्य का विशेष फल प्राप्त होगा। तो महानुभाव, अब हम चलते हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता के निकट और उनकी पूजा करके